हेलो एवरीवन। कल एक्चुअली सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस मिस आउट हो गए थे वॉल स्क्रॉल रिव्यू में, तो उसको हम लोग एक बार अलग से कवर कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स नए हैं सिविल सर्विसेज के पूल में, तो मैंने कुछ पोस्ट को मार्क कर लिया है जिनमें मुझे इश्यूज़ नज़र आए, सो उनको चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मीना जी, आपने जैसे ये नोट पोस्ट किया है, तो नोट्स तो आपका खैर ठीक है, और कोशिश कीजिए कि हाँ आपको थोड़ा बहुत कुछ हैंड रिटन भी नोट डालेंगे तो अच्छा रहेगा आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अदरवाइज नोट्स तो अच्छा है। हाँ, मेन पॉइंट इसमें यह है कि टाइटल को थोड़ा आप और मेच्योर कर सकते हो। जैसे जनजातियाँ लिखा है, तो किस जनजातियों की बात चल रही है, भारत की जनजातियाँ या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जनजातियों की बात कर रहे हो, तो वो पूरा का टाइटल अगर हम कम से कम 5-7 वर्ड्स का लिखते हैं, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में कोई टाइटल देख पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पूरा जो लेख है या पूरा जो आर्टिकल है वो किस बात से रिलेटेड है ना। तो अगर हम उसको थोड़ा डिटेल कर दें टाइटल को तो अच्छा रहेगा। आपकी यूपीएससी या फिर जिस भी सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे भी वो चीज़ जो है आपको एक अच्छी प्रैक्टिस कराएगी, आपकी राइटिंग स्किल अच्छे होंगे। तो कोशिश करो कि ई नोट्स में थोड़ा टाइटल आप डिस्क्रिप्टिव करो। और यहाँ पे देखो आपका टैग, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, टैग को आप सबसे पहले आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए। देखो पहले तो ये है कि आपको टैग एक एक करके टाइप नहीं करना है। जब आप पोस्ट कर रहे हो तो रिसेंटली यूज टैग से ही आपको टाइप करना है, मतलब वहाँ से आप सिलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, सारे टैग एक बार में सेट हो गए। तो इसी तरीके से आप रिसेंटली यूज टैग में क्लिक करेंगे तो एक बार में सारे टैग सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है, टैग में एग्जाम टैग सारे डाल लो, है ना। एग्जाम टैग में सबसे पहले आपका जो जिस पूल में आप गेम खेल रहे हो बियॉन्ड नोइंग का, वो टैग जरूर डालो। जैसे सिविल सर्विसेज मीडियम हिंदी, ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम टैग हो सकते हैं, जैसे उत्तराखंड पीसीएस आपने डाला हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, ये सही है, यूपी स्पेशल, और एनएटी डाल, एनटीए नेट डाल रखा है आपने, नेट जीआरएफ डाल रखा है, ये सब सही है। इसके अलावा एग्जाम टैग तो सारे आपके ठीक है। इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो है, आई थिंक ये जनरल स्टडीज़ का ही क्वेश्चन है, लेट मी सी। भारत का पहला केंद्रीय सतर्क आयोग, ओके हाँ, तो जनरल स्टडीज़ में तो आ ही जाएगा ये। और बेसिकली ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप जीके भी डाल सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और स्पेसिफिक टैग डालना चाहते हो जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसको और बेटर करेगा, तो वो आप कर सकते हो, है ना। तो ये फिलहाल हो गया। अब आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी ये टैग कॉम्बिनेशन यूज़ करना है तो रिसेंटली में जाके एक बार में क्लिक करके सेट कर सकते हो। सो यहाँ पर भी आपका जो है ये ठीक है। अंकित कुमार ने भी जैसे सेम ही चीज़ है, सिर्फ ज्योग्राफी डाला है। सो पहले आप अपना ये टैग डाल दीजिए जो आप जिस गेम में जिस पूल में आप गेम खेल रहे हो। उसके बाद में यूपीएससी डाल दो, है ना, जो भी आपके यूपीएससी हो गया, और एमपीपीसीएस हो गया, एमपीपीएससी सॉरी, एमपीपीएससी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जनरल स्टडी, इसके अलावा आप कोई और भी टैग डाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पूल टैग ज़रूर रखो। पूल टैग नहीं होगा तो आपकी क्वेश्चन की एलोकेशन रिव्यू के लिए भी नहीं हो पाएगी, तो वो ज़रूर डालो। जनरल स्टडीज़ हो गया, और ये किस ज्वालामुखी, ओके, ये बेसिकली ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप इसमें जनरल नॉलेज टैग भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। टैग से क्या होता है कि आपकी पोस्ट जो है राइट तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचती है, मेंटर्स तक पहुंचती है रिव्यू के लिए, तो वो ज़रूरी हो जाते हैं। परफेक्ट। हाँ, अब ये एक है, यहाँ पे आशीष जी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो तुलसी जी ने आपने आंसर किया है, और उसके बाद में आरती देवी ने भी उसको रिप्लाई करके आंसर किया है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सूक्ष्मास में, उनको आई थिंक एक आध बार हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया है, तो आप लोग डुप्लीकेट कमेंट्स बिल्कुल भी मत कीजिए। डुप्लीकेट कमेंट्स सूक्ष्मास में हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। यही मेजर डिफरेंस है, क्योंकि हम एक एजुकेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमारी सबकी यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पर एक लर्निंगफुल और एक टाइम को यूटिलाइज करने वाला माहौल रखें, ताकि कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 5 मिनट भी कुछ पढ़ने के लिए आता है तो वो कुछ उस 5 मिनट में नया लेके जाए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके जाए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको अगर हमें वो चीज़ करनी है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वो चीज़ें ना रखें जिससे कि हमारी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है,
नहीं आ रही है और हम उसको जो है पढ़ने पे टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी ऑलरेडी यहाँ पे शिवांगी गुप्ता ने आंसर इसको दे रखा है और इसमें जो आंसर है इनका ऑलरेडी लाइक कांग्रेस घास है ना, सो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी उसके बारे में पूरा डिटेल में आंसर दे रखा है। तो इसको दोबारा से आंसर करने की तुलसी जी ज़रूरत नहीं है और इसको मैं डुप्लीकेट में डिलीट करूँगा। और ये अगर आप मेंटर हो तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखो, डुप्लीकेट कमेंट के लिए कोई भी स्पेस हम लोग नहीं रखेंगे प्लेटफॉर्म पे, ताकि कि जो है जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसका टाइम जो है पूरी तरह से यूटिलाइज हो और वो जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ नया लेके जाए जितना भी पढ़ाई कर रहा है। अनुच्छेद 155 सॉरी, एक प्रधानमंत्री। जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो आप आंसर में ये चीज़ जैसे आपने अथा ये लिखा है ना, अथा ऑप्शन बी सही है, लास्ट में भी ठीक है, मगर इसको पहले लिखोगे तो ठीक रहता है, ताकि एक माइंड में आइडिया आ जाए कि हाँ सही चीज़ क्या है, फिर उसकी व्याख्या आ जाए। और सलोनी जी ने भी यहाँ पे डुप्लीकेट दोबारा से आंसर किया तो इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर भी पूजा जी ने आंसर दिया है और बाद में तक्षशिला इसकी सही राजधानी थी। देखो इस केस में क्या कर सकते हो रितु जी, आप जब आपको लग रहा है कि पहला आंसर दिया गया है और वो गलत है आपके अनुसार और उसमें आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में अब नया कमेंट करने से अच्छा है कि आप रिप्लाई करो और बताओ कि पूजा जी आपने जो डी आंसर लिखा है इसमें गलती है और क्या गलती है, क्यों गलती है, वो भी मेंशन करके अपना एक्सप्लेनेशन दो, तो एक मैच्योर डिस्कशन होगा वहाँ पे। अभी आपने जो है जैसे पूजा जी ने डी बोला है ऑप्शन, आपने बी बोला है, लेकिन कहीं पर भी ये रीज़न नहीं आया आपके पास में। पूजा जी ने तो खैर फर्स्ट आंसर है तो उसको हम लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो वो एक चीज़ है, लेकिन जब आप आंसर दे रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ये बताना भी कि आपका क्यों सही है उनका क्यों गलत है। तो यही संवाद जब आप करेंगे तो आपके लिए वो पॉइंट जो है यूज़फुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको कोशिश करो कि फॉलो करो। तो यही मेजर पॉइंट्स हैं आई थिंक सिविल सर्विसेज में। मेनली टैक्स का है, टैक्स का मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। पहले अपना जिस एग्जाम में आप जिस पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो पूल टैग डालो। वनडे में कर रहे हो तो वनडे एग्जाम, सिविल में कर रहे हो तो सिविल सर्विसेज। उसके बाद में उसके जो भी रिलेटेड एग्जाम टैक्स हैं, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, वो डाल दो। लास्ट में सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट के फर्दर अगर डिटेलिंग करनी जैसे जीएस हो गया, जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, क्या है वो डाल दीजिए। और अगर हिस्ट्री में भी फर्दर डालना चाहते हो, एनिशेंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो कुल मिला के आपकी 3 कैटेगरी रहेगा। पहला पूल टैग हो जाएगा जिस पूल में आप गेम खेल रहे हो। दूसरा आपके जो हो जाएंगे रिलेटेड एग्जाम टैग हो जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट टैग, और बाद में सब्जेक्ट टैग के अगर फर्दर डिविजन्स आप करके उसको डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई थिंक बाकी आप सब लोग अच्छा कर रहे हो। होपफुली आप सबको गेम में अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि डिस्कशंस कैसे करने हैं, रिप्लाइज कैसे करने हैं, कमेंट्स कैसे करने हैं, इनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे सूक्ष्म से। और बाकी तो हम आपके लिए हर सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे आपको हेल्प करने के लिए प्रिपेयर कंप्लीटली हैं। तो विद दिस आई थिंक थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।